Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Student, we in the yesterday class have discussed about the difference between the continuous and seasonal breeders. Okay. Now let us start with the next topic, that is अभी हमने रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में पढ़ा था. ठीक है. कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं? जो साल के पूरा साल जो हैं विच कॉन्टिन्यूसली ब्रीड थ्रू आउट द ईयर. ठीक है ना. एंड व्हाट आर द सीजनल ब्रीडर्स? दोज विच कैन ब्रीड ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन. और जो नेचर में एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं. तो जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो एंड होगा उससे कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगा बताइए? सेनेसेंस और ओल्ड एज. ठीक है ना. प्लांट के केस में हमने बोल दिया कि प्लांट की लीव्स झड़ गई, अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, प्लांट सूखने लग गया, दैट इज सेनेसेंस. और तो एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाएगा तो कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? सेनेसेंस और ओल्ड एज. ओके. और ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तो हमने मेन पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मेन सा हमने जैसे बोलते हैं ना ऊपर से नजर मारना, वो कर लिया, एक आउटलाइन सी हो गई उसकी. अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि जुवेनाइल फेज से, जुवेनाइल फेज कौन सा फेज हुआ? द पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा फेज होता है? जुवेनाइल फेज. ठीक है. तो अब आया रिप्रोडक्शन वाला फेज और इवेंट्स आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? The production of individuals from both the parents which involve formation of gametes and their fusion, है ना. तो अब उसके 3 आ गए इवेंट्स. कौन कौन से इवेंट्स हुए देखिए. जब हमारा जो रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होगा तो गैमेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. गैमेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी या गैमेट्स जो हैं मेच्योर हो जाएंगे. गैमेट्स का फिर फ्यूजन होगा. ठीक है ना. और फ्यूजन होने के बाद के इवेंट्स जो भी आएंगे यंग वंस के प्रोडक्शन तक, उसके डेवलपमेंट तक, वो कौन से आ जाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे. ठीक है ना. तो सबसे पहला जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन. मीन्स जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोनों गैमेट्स जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं करते हैं उससे पहले का टाइम. प्री मीन्स पहला, प्रीवियस टाइम, है ना. प्रेपरेशन बोल दो एक तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए. तो इसमें क्या होगा? गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी. कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा वो कैसे आ जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन में. सेकेंड जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन, कि गैमेट्स तो बन गए, मेच्योर हो गए, वो मूव कर रहे हैं टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक. उनका फ्यूजन करवाने के लिए, वो जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई. उसके बाद जो जाइगोट है उसमें जो भी डेवलपमेंट के चेंजेस होंगे वो क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. समझ में आ गया. फ्यूजन से पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन और उसका ट्रांसफर वो प्री फर्टिलाइजेशन में. गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो फर्टिलाइजेशन में. और फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें जो भी डेवलपमेंट होता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. बहुत इजी है बच्चे. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऑल दोज, पहले हम अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं कि जितने भी इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे वो होंगे प्री फर्टिलाइजेशन. इंग्लिश में बोलें, ऑल द इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. पढ़ लेते हैं. दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले का टाइम जो भी इवेंट हो रहे हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन में आया. इसमें आगे 2 टाइप हुई. कौन कौन सी? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मैंने बोला कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और वो गैमेट्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक उनका ट्रांसफर होगा. तो सबसे पहले गैमेट की जो फॉर्मेशन है, जीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गैमेट्स मीन्स गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट. ठीक है. स्पर्म्स, ओवम, ये सारा.
तो गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है, जेनेसिस है, उसी को बोला गैमेटोजेनेसिस, एंड गैमेट का ट्रांसफर करना फिर, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। Gametogenesis means the process of formation of two type of gametes, that is male and female. और गैमेट्स का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, हैप्लॉइड। गैमेट्स का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो फिर दोबारा से देख लो, गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। अब बोला कि क्या गैमेट्स सेम टाइप के हैं, कि क्या गैमेट्स अलग तरह के हैं, मेल है तो कैसा है, फीमेल गैमेट है तो कैसा है, क्या दोनों मूव करते हैं या दोनों मूव नहीं करते हैं, या सिर्फ एक मूव करता है। देखो मैं आपको यहां दिखाती हूं, एक फिगर है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आइसो मीन्स सेम गैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा, एक एल्गा है, ये देखो एग्जाम्पल आइसो गैमेट्स, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है आपको, एनाइसो गैमेट, कि एक गैमेट बहुत छोटा, एक गैमेट बहुत बड़ा, ये किस में है, या हिट्रोगैमेट बोल दिया। एनाइसो मीन्स डिफरेंट, हिट्रो मीन्स भी डिफरेंट, ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा। फ्यूकस एक एल्गा है, ठीक है। दोबारा देखो, आइसोगैमेट्स किसके आए, क्लैडोफोरा। हिट्रोगैमेट्स किसके आए, फ्यूकस के। और हिट्रोगैमेट्स आए होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स में, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं, इन सम एल्गे the two gametes are so similar in appearance that is not possible to categorize them into male and female gametes. कुछ केस एल्गे में, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो इतने सिंपल होते हैं कि उनको पॉसिबल ही नहीं है कैटेगराइज करना वेदर दे आर मेल एंड फीमेल। जो सेम होते हैं वो हो गए होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। लेकिन ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स दो तरह के ही होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं हिट्रोगैमेट्स, ठीक है ना। ऐसे बहुत रेयर पूछा जाता है व्हाट आर होमोगैमेट्स, व्हाट आर हिट्रोगैमेट्स, बट एल्गे ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे एल्गे है, इसमें कितने तरह के गैमेट्स होते हैं, कौन से गैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, ठीक है ना। या फ्यूकस है, उसमें कौन सा गैमेट्स होते हैं। तो दो तरह के गैमेट्स हुए, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हिट्रोगैमेट्स। और उसमें जो मेल गैमेट है, जब जो वो हिट्रोगैमेट होंगे, क्योंकि एक जैसे जब गैमेट होंगे तो उनमें आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है। जब लेकिन अलग अलग टाइप के गैमेट होंगे, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसमें मेल जो गैमेट है उसको बोला जाता है एंथ्रोजॉइड, ठीक है ना, या फिर स्पर्म। और फीमेल गैमेट को कहा जाता है एग या ओवम। देख लो एक बार ढंग से, एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म, ये क्या है, मेल गैमेट है। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म दे देंगे, एंथ्रोजॉइड दे देंगे, या कोई और नाम दे देंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप में उनमें से बताना है कि मेल गैमेट कौन सा है, एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट कौन सा है, एग या ओवम। इसको तो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है ना। तो अभी हम यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। ओके, हैव अ नाइस डे।